हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अगर उस चैप्टर में किसी भी तरीके का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे दोबारा से रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बस हमें इसकी कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स से, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए। वैसे भी जो ग्राफ्स वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत ईजी होते हैं, बस उनकी कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। उससे पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, वो हम लोग देखते हैं कि वो टर्म्स कौन से हैं। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हमने देखे हो तो हर जगह हम लोग कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे 3x, 4x, 5x+2, 9x+y। आप सभी ने इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशंस हमेशा मैथ्स में देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर हमें कोई कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, कोई वेरिएबल देखने को मिल रहा है, किसी तरीके का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि प्लस माइनस इनटू, जैसे आप 3x को देखें या 4x को देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में ही तो है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है ना। 4 × x, यही तो हुआ 4x का मतलब। ऐसे ही अगर ये देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, कोई कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, किसी तरीके का वेरिएबल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स यहाँ पे बन रही है ना, ये सभी क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो मैं कोई एक टर्म लिखती हूँ, जैसे ये वाली टर्म है, मान लीजिए 9x+y। इसके अंदर 9 जो है वो तो क्या होगा हमारा कांस्टेंट, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट। ये जो x है, ये यू का है, ये जो y है, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स, है ना। और ये जो पूरी एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रही है इसे हम कहते हैं टर्म। क्या बात समझ में आई। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 2x+5, ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें जो 2 है, या ये जो हमें 2 देखने को मिल रहा है, इसे, ये तो क्या है हमारा कांस्टेंट, ये हम सब जानते हैं कि ये है हमारा कांस्टेंट। ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल। और ये जो 5 है ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। जब ये जो टर्म्स हैं आपस में किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई हैं, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि प्लस माइनस इनटू या किसी भी चीज़ से, तो ये सब मिलके क्या बनाती है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है, जिसे हम टर्म कहते हैं। कि ये जो है ये कोई टर्म बन रही है यहाँ पे हमारे पास 2x+5, ये बन रही है हमारी टर्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि क्या मुझे यहाँ पर x का कोई कॉफिशिएंट देखने को मिल रहा है, तो x का कॉफिशिएंट वो होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2। तो ये जो 2 है ना, ये कॉफिशिएंट ऑफ x भी कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे मान लीजिए 2x² + 3y + 6, मान लीजिए ये कोई टर्म हमारे पास में है। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को सेम चीज़, कांस्टेंट्स देखने को मिल रहे हैं, वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं। और साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मुझे x² का कॉफिशिएंट क्या देखने को मिल रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। x² का कॉफिशिएंट मुझे देखने को मिल रहा है 2, और 2 हमारा क्या है, 2 एक कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू है। 2 जो है वो हर जगह आपको 2 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, नहीं। कांस्टेंट हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, वेरिएबल्स x, y, z की हमें हमेशा अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलेगी। वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू हमें हमेशा फिक्स देखने को मिलेगी, कि हमें हमेशा 2 ही मिले या 3 मिले, ऐसा नहीं होता। x, y, z, ये जो हम लोग वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं, इनकी वैल्यूज हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वेरिएबल्स। सेम जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x² का कॉफिशिएंट मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो x² का कॉफिशिएंट जो होगा वो मुझे मिल रहा है 2, कॉफिशिएंट ऑफ x²।
और अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे y का कॉफिशिएंट देखने को क्या मिल रहा है, तो y का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 3। क्या इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि y का जो कॉफिशिएंट है वो कितना होगा, 3। यानी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारा, 3। क्या ये जो टर्म्स मैंने आपको बताई, ये जो बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर के, कुछ वो आपको समझ में आ रही है कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं, कॉफिशिएंट्स किसे कहते हैं? क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स भी एक तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, क्योंकि ये भी तो भाई जितनी भी इक्वेशंस हमें ऊपर देखने को मिल रही हैं, ये जितनी भी टर्म्स हमें देखने को मिल रही है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। बट फिर पॉलिनोमियल्स का अलग से नाम क्यों रखा गया? पॉलिनोमियल्स आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर हम लोगों को उनका जो एक्सपोनेंशियल पावर होता है या एक्सपोनेंशियल होता है वो कोई होल नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है उसको लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल्स आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ algebraic expression whose exponential या whose exponent on any variable इज अ होल नंबर। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं अगर आपको डायरेक्टली समझाती ना तो ऐसे समझ में नहीं आता, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जब हमें किसी वेरिएबल की पावर में होल नंबर्स देखने को मिलते हैं ना तो वो सभी पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे कि कोई टर्म अगर मैं आपको दूँ एग्जाम्पल में, तो ये हो गया 3x² + 2। ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल टर्म यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x। हम जानते हैं 3 को तो वेरिएबल नहीं कहेंगे, ये तो कांस्टेंट है। हमारा जो वेरिएबल है वो है x, और इसका जो एक्सपोनेंशियल है यानी इसका जो एक्सपोनेंट हमें देखने को मिल रहा है वो कितना है, 2। 2 इज एन होल नंबर। हमें हमेशा पावर में होल नंबर देखने को मिलेगा, तभी हम उस एक्सप्रेशन को या उस टर्म को पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि √2 x + 6, तो इसके अंदर भी हमारा जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो हमें देखने को कितना मिल रहा है, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 1 इज एन होल नंबर। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ 5 लिख दिया, अब 5, क्या 5 इज एन पॉलिनोमियल? 5 जो है वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैं किसी भी वेरिएबल को अज्यूम करके उसकी पावर को 0 मान सकती हूँ। मान सकते हैं ना, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, तो 0 इज एन होल नंबर, है ना। तो जो 5 अगर मैं अकेला किसी भी एक नंबर को मानूं तो वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि वहां पर भी जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, होल नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे बताइए कि ये जो टर्म है ये हमारा पॉलिनोमियल बन रहा है, बताइए। या फिर मैं कहूं कि क्या ये टर्म जो है वो पॉलिनोमियल बन रही है। यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है x, उसकी जो पावर मुझे देखने को मिल रही है -1 इज नॉट एन होल नंबर, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है ये पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कोई पॉलिनोमियल टर्म हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्या बात समझ में आई? सिमिलरली ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ, है ना, 1/x, यानी कि x की पावर -1, और x की पावर -1 + x है, तो यहाँ जो हम लोगों को हमारी वेरिएबल का पावर देखने को मिल रहा है वो कोई होल नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल टर्म नहीं बन रहा। बात समझ में आई? इट इज़ नॉट एन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन।
क्लियर है? पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन सिर्फ वही एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें हमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या देखने को मिलेगी? होल नंबर। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए और कि पॉलिनॉमियल्स के अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो ये बताइए, क्या ये पॉलिनॉमियल है? क्या ये जो इक्वेशन हमारे पास में बन रही है, या फिर ये कहेंगे ये जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, इज एन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन? ये है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये बन रहा है, बट क्या ये वो जो स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जो मैं स्पेसिफिक टाइप कह रही हूँ, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जो हमारा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, क्या ये वो पॉलिनॉमियल बन रहा है? ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो वेरिएबल है x, हमें उसकी जो पावर है वो कितनी देखने को मिल रही है? x की पावर हाफ। रूट एक्स है मतलब x की पावर हाफ, और हाफ जो होता है वो होल नंबर नहीं होता ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं, इसका मतलब ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन रहा है। बट क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट हमें देखने को मिल रही है, इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट्स हमें होल नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्या क्लियर हुआ पॉलिनॉमियल और एल्जेब्रिक में क्या डिफरेंस है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है? क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पॉलिनॉमियल्स के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जितनी भी हमारी टर्म्स हैं इस चैप्टर की वो हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे हमें चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स जो है इसके बारे में हमने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं बताइए? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है, फॉर अ पॉलिनॉमियल in one variable the degree of polynomial is determined by the highest power of that variable। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं कि कोई पॉलिनॉमियल बाई चांस हमें गिवन है, कोई पॉलिनॉमियल का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस वाई प्लस 3 फॉर ए पॉलिनॉमियल इन सिंगल वेरिएबल यानी कि एक ही वेरिएबल हमें जस्ट एक्सप्रेशन में देखने को मिले, जैसे कि इसमें हमें x देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी। ये जो लैंग्वेज है यही हमें कह रही है कि जब हमें सिंगल वेरिएबल के अंदर कोई एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना वही हमारा डिग्री होता है, वही डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो बताइए क्या ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है? हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर हमें 2 देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर हमें 1 देखने को मिल रही है। ठीक है, दोनों होल नंबर है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनॉमियल तो हो गया, ये चीज़ क्लियर है। अब अगर मैं कहूँ कि इसकी डिग्री मुझे क्या देखने को मिल रही है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मुझे जो यहाँ देखने को मिल रही है वो है हमारी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो।
अब इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या देखने को मिल रही है? 2। क्या मुझे इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 2 देखने को मिल रही है? एक्स की जो पावर है, हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2, हाईएस्ट पावर। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए? 2। इसी तरीके से और अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेंगे, उसमें हम काफ़ी अच्छे तरीके से और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स और मैं देती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए 4x² प्लस 3x5 प्लस 8x²। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे देखने को क्या मिल रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे क्या देखने को मिलेगी इसमें बताइए? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4x² और 8x²। इसको जब मैंने ऐड करा तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 3x⁵। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसलिए मैं आपको लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखवा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप थोड़ा सा याद रखिए कि सिंगल वेरिएबल हमें हमेशा देखने को मिल रहा है जिस पॉलिनोमियल में, उसके अंदर उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब यहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं एक्स और वाई, एक्स और एक्स के अंदर हम लोगों को जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी देखने को मिल रही है, यानी हमारी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमें 5 देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 5। क्या ये चीज़ क्लियर है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, क्या वो चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी? हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस समझ लिया, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं ये चीज़ समझ ली। ठीक है, कॉफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और टर्म्स वो क्या होता है वो हमें पता चल गया है, और साथ में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी हमें पता चल गया है। ठीक है, जब भी इस पेज को रिवाइज करेंगे तब डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने के बाद ही एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डेफिनेशन साथ साथ लिखवाई है सबकी। ठीक है, आगे देखते हैं पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स जो हम लोगों को इस चैप्टर में आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालती हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स जो है वो हम दो तरीके के पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री तो हमने पढ़ी अभी, बट टाइप्स कैसे बन रहे हैं पॉलिनोमियल्स के वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ें तो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं मोनोमियल्स, जिसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 3x, 4x, 4x², जहाँ पे हमें कोई सिंगल टर्म देखने को मिल रही है वो होते हैं हमारे मोनोमियल। ठीक है, अगला है बायनोमियल्स। बायनोमियल्स क्या होते हैं? बायनोमियल्स और दोस्त जहाँ पे हमें दो टर्म्स देखने को मिल रही है, जैसे कि 4x + 5, 3x² + 2। यहाँ हमें दो टर्म्स देखने को मिल रही है, 2 टर्म्स, तो ये हो गए हमारे बायनोमियल्स। ऐसे ही ट्राइनोमियल्स, जहाँ हमें सिमिलरली 3 टर्म्स देखने को मिल रही है, जैसे कि ये जो है यहाँ पर हमें 3 टर्म्स देखने को मिल रही है, ये हो गए हमारे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉलिनोमियल्स होंगे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स,
लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जैसे कि 3y+1, जहाँ पर हमें जो हमारी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कितना देखने को मिलेगा? 1। या फिर डिग्री लिख देती हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री तो कहलाएगा हमारा, कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी यानी जो हमारी डिग्री होगी वो कितनी होगी? डिग्री होगी हमारी 1। ठीक है, वो कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर उसके आगे देखें तो होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या? ठीक है, जहां पर डिग्री जो है वो कितनी देखने को मिलेगी? 2। ठीक है, और साथ में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जहां पर डिग्री जो है वो हमें कितनी देखने को मिलेगी? 3। ऐसा नहीं है कि टर्म्स भी 3 हो, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, बस जो डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो टर्म्स कम कर देती हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। डिग्री जो है वो कितनी देखने को मिलेगी? 3। ऐसे करते करते ये और आगे तक जाते हैं, जहाँ पे 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसके नेम्स चलते जाते हैं, जैसे मोनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके से आगे आगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो पॉलिनोमियल्स की हमें पता होनी चाहिए, जो आगे हमारे चैप्टर में काम आएंगी। ठीक है, तो टाइप्स हमने किस अकॉर्डिंग देखे? टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? तो चलें आगे देखते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए ढंग से। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 2 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसे रीड आउट करेंगे कि वो हमें क्या कह रहा है, और समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो हमें टर्म्स इसके अंदर यूज आएंगी वो समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन ब्लू। जो 2.9 फिगर जो हमें गिवन है नीचे, ये वाला जो ग्राफ है, इसमें ईच ग्राफ में हमें ये बताना है कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स। वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स का क्या मतलब हुआ? वेयर पी एक्स इज एन पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई कि हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू पी एक्स, यहाँ हमें जो वेरिएबल हमारा देखने को मिल रहा है वो क्या है? x। ठीक है, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो कोई वैल्यू हमें, कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है वो x देखने को मिलेगा। ये जैसे कि कोई एग्जांपल है, ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम लोग उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं px। तो इसको तो हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं अभी। यहाँ पर हमें कोई पॉलिनोमियल देखने को मिल रहा है जिसका वेरिएबल है x। तो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। अब जीरोस क्या होता है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या हम जीरोस का मतलब जानते हैं? जब हम लोग, आपने देखा होगा कि जब हम किसी इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें गिवन है और जब हम उसे फैक्टराइज करते हैं तो हमें x की कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलती है ना। तो जो हमें x की वैल्यूज़ देखने को मिलती है वही हमारे होते हैं ज़ीरोज़, क्योंकि जब हम उन वैल्यूज़ को उस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर देते हैं तो वो इस इक्वेशन को ज़ीरो बना देती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी लास्ट में करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये जो जीरोज़ हैं ये हमें देखने को मिलती है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमें जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर एक्स या वाई की है, जो भी हमारा वेरिएबल उसमें गिवन है, उसकी वैल्यूज़ जो लास्ट में देखने को मिलती है वही वैल्यूज़ हमारी ज़ीरोज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को जो एक्स की वैल्यूज़ देखने को मिल रही है वही हमारे ज़ीरोज़ हैं। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पे हम लोगों को नंबर बताने हैं कि कितने ज़ीरोज़ हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो ज़ीरोज़ है वो किसके बताने हैं? वेरिएबल एक्स के। पॉलिनोमियल पी एक्स के ज़ीरोज़ बताने, और वैल्यू किसकी बतानी है? एक्स की, क्योंकि वो एक्स की ही तो वैल्यू होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो कितना गिवन है, कौन सा गिवन है हमें? एक्स। तो अब हम इसके इन ग्राफ्स के अंदर जो वैल्यूज़ देखेंगे वो किसकी देखेंगे? सिर्फ एक्स की, कि जो हम लोगों को एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ देखने को मिल रही है वही वैल्यूज़ जो है वही ज़ीरोज़ हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है उसे ध्यान से देखते हैं अगर, तो यहाँ हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो कितने देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा जो ये कर्व है, ये जो कर्व इस पर से क्रॉस होकर जा रहा है, ये एक्स को एक बार क्रॉस कर रहा है,
यानी x का एक ही पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? x इक्वल्स टू -1 पे एक पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो हमारे जीरोज हैं, यानी यहाँ जो हमारी x की वैल्यू है वो हमें एक ही देखने को मिल रही है। यानी फर्स्ट वाली ग्राफ के अंदर अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x इज 1, एक ही वैल्यू देखने को मिल रही है x की। और अगर मैं कहूँ कि px का जो नंबर ऑफ जीरोज है वो भी एक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले ग्राफ में कहा है तो x की हमें कितनी वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो ये जो कर्व है ये x को कितनी बार कट कर रहा है, देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है। यानी 2x की ऐसी वैल्यूज होंगी जहाँ पर हमें ये जो कर्व हमें हमारा देखने को मिल रहा है, ये जो कर्व हमें देखने को मिल रहा है 2 पॉइंट्स पे x के, यानी x की हमें 2 वैल्यूज देखने को मिलेगी और x की 2 वैल्यूज देखने को मिलेगी। यानी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज जो है हमारे किसके, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, वो कितने हो जाएंगे, इज 2, क्योंकि यहाँ हमें x की 2 वैल्यूज देखने को मिल रही है। ये चीज क्लियर है? सिमिलरली थर्ड वाला ग्राफ देखिए कि अगर मैं थर्ड वाला ग्राफ देखती हूँ तो थर्ड वाली ग्राफ में भी हमें x के ही निकालने हैं वैल्यूज। तो x की वैल्यूज कितनी, जहाँ पर जितनी बार वो x पे कट हो रहा है, देखिए एक बार यहाँ, एक बार इस जगह पर और एक बार यहाँ पर, यानी 3 जीरोज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x इज कितना, 3। 3 वैल्यूज देखने को मिल रही है x की। ठीक है, अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि मैंने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया। ये वाला पॉइंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये है y एक्सिस पे और हमें जो जीरोस निकालने हैं वो पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल के निकालने हैं। तो हम लोग सिर्फ x एक्सिस के ही जो पॉइंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो काउंट करेंगे। ठीक है, y एक्सिस के नहीं करने हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है ना, कि हम लोगों को जो वैल्यूज़ निकालनी है, जो जीरोस निकालनी है, वो पॉलिनोमियल ऑफ x के निकालने हैं, यानी सिर्फ x वेरिएबल की वैल्यूज़ ही निकलेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ x एक्सिस पे जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वही काउंट कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं फोर्थ वाले ग्राफ को देखूं तो फोर्थ वाले ग्राफ के अंदर मुझे कितने पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, देखिए काउंट कीजिए। ये तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो y एक्सिस के अंदर है, ये तो हो गया गलत। और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ हम लोगों को x का कोई वैल्यू देखने को मिल रहा है जहाँ पर ये कर्व इसको कट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो नंबर देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x, कितने देखने को मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, एक ही पॉइंट मिल रहा है, इज 1। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ फिफ्थ वाले ग्राफ को अगर ध्यान से देखिए तो x पर एक ही जगह पे कट हो रहा है यहाँ, तो यहाँ भी एक वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू मिल रही है 1। और सिक्स्थ वाला अगर देखते हैं तो 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 वैल्यूज ऐसी हैं x की जहाँ पर ये जो कर्व है ये कट हो रहा है। यानी कि यहाँ जो हमें नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x, वो कितने देखने को मिल रहे हैं, 4। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? क्या ये चीज़ क्लियर हुई कि मैंने सिर्फ x के ही क्यों निकाले हैं, y के क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन था वो किस वेरिएबल के लिए गिवन था, x वेरिएबल के लिए। इसीलिए मैंने आपको वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल सब स्टार्टिंग में पहले समझाए कि ये सब क्या होते हैं और उनकी जो टर्म्स हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी वो। ठीक है, जीरोज आपको समझ में आ गया होगा। जीरोज अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को उसके अंदर लास्ट के अंदर वेरिएबल्स की जो वैल्यूज देखने को मिलती है वही जीरोज होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को ऊपर वेरिएबल में पुट कर देते हैं ना इक्वेशन में, तो वो उस इक्वेशन को जीरो बना देती हैं। यानी वो इक्वेशन जो है वो सॉल्व आउट करने के बाद हमें इक्वल्स टू जीरो देखने को मिलती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है,
ज़ीरोस समझाते हैं, ज़ीरोस क्या होता है, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना? क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों बन रही है ये बताइए। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर, मतलब इसकी जो पावर हमें देखने को मिल रही है वो कोई होल नंबर में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया। नाउ अब इसका जो वेरिएबल है वो कितना है? सिंगल वेरिएबल x। अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करती हूँ, जो हम लोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं किस तरीके से, जैसे मैंने इसको मिड में से डिवाइड करा, स्प्लिट करा, और इसका जो इनटू बनना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, वही इन दोनों का प्लस या माइनस होना चाहिए। यानी कि 8 हमें दो ऐसे डिजिट्स को प्लस माइनस करके मिलना चाहिए जो कि इस और इस डिजिट का मल्टीप्लाई हो। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें मिले 12, 6 2 12, और प्लस या माइनस करने पर हमें मिले 8, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी? 6 + 2 ही होगी, है ना। 6 + 2 हो जाएगा 8, तो 2 तो लेती हूँ मैं इधर, कॉमन लेने में हेल्प हो जाएगी, और 6 लेती हूँ मैं इधर। तो 6 + 2 जो है वही हमारी ऐसी वैल्यूज बन रही है जिसको मैं प्लस करूंगी तो मुझे 8 देखने को मिलेगा, और जिसको मैं इंटू करूंगी तो मुझे वो देखने को मिलेगा जो मुझे इस टर्म और इस टर्म को इंटू करने पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या फैक्टराइजेशन करना आपको आता है ना? ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे से आती है कि किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो जब मैंने इसको स्प्लिट करा और इसको फैक्टराइज करा तो मुझे क्या टर्म देखने को मिल रही है, देखिए। अब यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगी x की, टू एक्स कॉमन है ना, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है बाहर इसलिए। अब यहाँ से आ रहा है x - 1, और ये आ रहा है 2x - 6। x - 1 कॉमन आ गया तो 2x - 6। अब ये इक्वल्स टू 0 यहाँ पे चलता ही रहता है साथ में। तो जब मैंने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल में पुट करा तो x - 1 को भी 0 के इक्वल में पुट कर देंगे, और 2x - 6 को भी 0 के इक्वल में पुट कर देंगे। तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो x = 1, और एक हो जाएगा x = 6/2 यानी कि 3। अब मुझे यहाँ पर x की दो वैल्यूज देखने को मिली है, यानी ये जो वैल्यूज है ना, ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस कहलाएंगे, x = 1 और x = 3। ये जो x की, ये जो वेरिएबल की इक्वेशन मुझे वैल्यूज मुझे देखने को मिल रही है, ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस कहलाएंगे। समझ आ रही है बात? यही मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल की जो वैल्यू हमें लास्ट में देखने को मिलती है वही हमारे जीरोस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इन वेरिएबल्स को इस वैल्यू में पुट करती हूँ ना, इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तो वो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल बना देती है, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले x = 1 को मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है? 2x² माइनस x माइनस 8x प्लस 6, यही इक्वेशन है ना हमारी। तो सबसे पहले मैं x1 पुट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं और यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। तो एट द एंड आप देखेंगे कि वो ये जो वैल्यूज है ना, ये इस इक्वेशन को 0 बना देंगी, 0 के इक्वेट कर देंगी। तो पहले 1 लिखते हैं, इस इक्वेशन के इक्वल में 0 था ही पहले से, ठीक है। तो क्या ये सही में 0 बन रही है? ये वेरीफाइड हो जाएगा इस चीज़ से। तो ये हो गया 1, यानी 2 - 8 + 6, तो 2 और ये हो गया 8 - 8, 0 = 0, LHS = RHS। क्या ये वेरीफाइड हुआ? हो गया। सिमिलरली अगर मैं इधर 3 पुट करूं, क्योंकि दो वैल्यूज देखने को मिली ना, इसका मतलब दो जीरोस देखने को मिल रहे हैं, तो इन दोनों वैल्यू पे ही हमें इस इक्वेशन की वैल्यू 0 देखने को मिलेगी। यही मतलब होता है जीरोस का। ये हो गया 24 + 6
यहाँ पे 0 चल ही रहा है इक्वल में, तो ये हो गया 18 माइनस 24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 18 और 6 को अगर प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये 24 इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0। RHS इज इक्वल्स टू LHS, इधर आएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हमें दोनों देखने को मिली हैं, इस पर हमें हमारी इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाएगी। यानी कि ये जो ज़ीरोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या ये समझ आ रही है कि किस तरीके से हम इनको ज़ीरोज़ क्यों बोलते हैं, कि जो हमें x की वैल्यूज़ मिली है, जो हमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू मिली है, उसे हम ज़ीरोज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन वैल्यू को जब हम दोबारा से उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वो जो इक्वेशन है वो 0 की इक्वेट मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो x की वैल्यू या हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल x दिया हुआ था उसके अंदर x की वैल्यूज़ को काउंट करा है। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने थे पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल x के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी। ठीक है, टर्म्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, मैंने सबके एग्जांपल्स दिए हैं आपको, सबकी डेफिनेशन स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से लिखिए, खुद से एक बार ज़रूर पढ़िए सब कुछ कि क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या होते हैं हमारे पॉलिनॉमियल्स, क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स को हम लोग पॉलिनॉमियल्स को हम किन किन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ये सब चीज़ें जब क्लियर हो जाएगी ना, तो ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, बस ये जो टर्म्स हैं ये हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। इन टर्म्स को ढंग से समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कोई भी टर्म्स के अंदर, कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो था वो सिर्फ बेसिक टर्म्स के लिए था ये लेक्चर, तो बेसिक टर्म्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, खुद से ज़रूर पढ़िएगा सारी चीज़ें, और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।